कैरी, वो नीना बॉर्डन के बारे में है जिसमें कैरी, इसके भाई निक और उनकी जंग के दौरान कंट्रीसाइड में मिस्टर एवंस और इसके खानदान के साथ जिंदगी दिखाई गई है। कहानी में मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं, खास तौर पर फ्रेडरिक, मिस्टर एवंस का बेटा, और ड्रूड, बॉटम के लोगों के साथ। एक दिन निक छुप कर देखता है कि आंटी ली एक सोल्जर के साथ स्ट्रीम के पास बैठी है। वो कैरी को ये बात बताता है, लेकिन कैरी उसे मशवरा देती है कि वो इस बात को भूल जाए ताकि वो मिस्टर एवंस के सवालात से बच सके। अगरचे वो इसके बारे में ना सोचने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो तजस्सुस में मुब्तला रहते हैं। मिस्टर एवंस के घर में आंटी ली को बहुत खुश और हंसती हुई दिखाया गया है। वो काम करते हुए गाने गाती रहती है। मिस्टर एवंस थोड़ा शक करता है लेकिन ज्यादातर मसरूफ रहता है क्योंकि इसका बेटा फ्रेडरिक आर्मी से छुट्टी पर घर आ रहा होता है। मिस्टर एवंस अपने कारोबार पर फख्र करता है और चाहता है कि फ्रेडरिक देखे कि सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है। जब फ्रेडरिक आता है तो उसे एक मजबूत और बड़ा सोल्जर दिखाया गया है जो अपने बाप जैसा लगता है लेकिन ज्यादा शोर मचाने वाला और रफ है। कैरी और निक उसे अजीब और मज़ाहिया समझते हैं। वो बहुत ज्यादा मीट खाता है और लापरवाह और शोर वाले अंदाज में रहता है। निक इसे कार्निवोर भी कहता है क्योंकि वो जानवरों की तरह खाता है। फ्रेडरिक ज्यादातर वक्त सोता रहता है और सुस्त मगर ताकतवर इंसान लगता है। एक दिन मिस्टर एवंस कैरी, निक और फ्रेडरिक को ड्रूड, बॉटम में है की कटाई में मदद के लिए भेजता है। शुरू में फ्रेडरिक सुस्त होता है लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा मेहनती और ताकतवर हो जाता है। वो भारी घास आसानी से उठाता है और सबसे ज्यादा काम करता है। बाकी लोग इसकी ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं। कैरी खेत में काम करते हुए बहुत खुश होती है। वो धूप ताजा हुआ और पुरअमन माहौल से लुत्फ उठाती है। वो यहाँ तक कहती है कि वो हमेशा के लिए वहीं रहना चाहती है। लेकिन फ्रेडरिक और एल्बर्ट को महसूस होता है कि फ्रेडरिक दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर है, जैसे कोई मशीन हो। जैसे जैसे दिन गुजरता है, फ्रेडरिक बुरा सलूक करने लगता है। वो मिस्टर जॉनी का मजाक उड़ाता है, इसकी नकल करता है और इसे तंग करता है। इससे मिस्टर जॉनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अचानक मिस्टर जॉनी गुस्से में आकर फ्रेडरिक पर पिचफोर्क से हमला कर देता है। ये सबको हैरान कर देता है और कैरी बहुत डर जाती है। वहाँ घबराहट और अफरा-तफरी फैल जाती है, लेकिन एल्बर्ट और निक जल्दी से सूरत-ए-हाल को काबू में ले आते हैं। मिस्टर जॉनी को पुरसुकून किया जाता है और निक उसे नरमी से ले जाता है। फ्रेडरिक जख्मी हो जाता है लेकिन बच जाता है। वो गुस्से में आ जाता है और मिस्टर जॉनी को खतरनाक कहता है और कहता है कि इसे बंद कर देना चाहिए। कैरी भी फ्रेडरिक पर नाराज होती है और इससे सख्त बातें कहती है। लेकिन एल्बर्ट वजाहत करता है कि मिस्टर जॉनी बुरा या जालिम नहीं है बल्कि लोग उसे समझ नहीं पाते। वो मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसी वजह से वो ऐसा रद्दअमल देता है। एल्बर्ट ये भी बताता है कि मिस्टर जॉनी हमेशा से हसास रहा है और सिर्फ ड्रूड, बॉटम जैसे पुरसुकून जगहों पर ही महफूज रहा है। अगर वो किसी ऐसी जगह जाए जहां लोग उसे ना समझे तो लोग उसे पागल या खतरनाक समझ सकते हैं, हालांकि वो वाकई पागल नहीं है। इस वाकये के बाद मिसेस गोटरूड आती है। वो एक बहुत दबली और अजीब सी औरत दिखाई गई है जो ग्रे ड्रेस पहने होती है जिस पर पिंक फेदर्स लगे होते हैं। वो इत्मीनान के साथ बात करती है और फ्रेडरिक के रवैये पर सवाल करती है।
وہ اسے اس کے برے اور بدتمیز سلوک پر ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا رویہ درست نہیں ہے۔ ہاں بیٹا میں چائے بنا رہی ہوں۔ وہ اس سے اس کے مستقبل کے بارے میں بھی پوچھتی ہے، اور فریڈرک کہتا ہے کہ وہ اپنے والد کی شوق میں واپس نہیں جانا چاہتا بلکہ ویلی سے باہر ایک بڑی زندگی چاہتا ہے۔ مسز گوٹروڈ کیری سے بھی نرمی سے بات کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ہمیشہ برا نہ سوچو کیونکہ اکثر چیزیں اتنی بری نہیں ہوتی جتنی ہم سوچتے ہیں۔ وہ کیری کو ایک اہم بات یاد رکھنے کو کہتی ہے۔ کیری گھبرا جاتی ہے لیکن دھیان سے سنتی ہے اور اس بات سے اتفاق کرتی ہے۔ آخر میں کیری اس دن کے واقعات سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ وہ الجھن، جذبات اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ لڑائی، فریڈرک کے رویے اور مسز گوٹروڈ کی باتوں کی وجہ سے اس کے احساسات بدل جاتے ہیں۔ دن کی خوشی آخر میں ٹینشن اور انسرٹنٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔